आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ और सबसे बेहद अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज काउंटिंग चल रही है LHDC करगिल को लेकर। तो करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के 5वें इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती जारी है। अब नतीजों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बुम्बत द्रास से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पदुम से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार ने ही जीत दर्ज की है। सतुक्षे खंगलार से बीजेपी की पद्मा डोरजे ने जीत हासिल की है, जबकि छा से भी बीजेपी को जीत मिली है। पश्कुम से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हाथ लगी है। तो वहीं ताइसरो से भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने हाथ को जीत दिलाई है और रंबीरपुरा सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने कब्जा जमाया है। चौस्कुर की बात करें तो वहां से कांग्रेस उम्मीदवार ने बाजी मारी है और योरबाल तक से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई है। चौस्कुर हलके में कांग्रेस उम्मीदवार ने मैदान मारा है। चकतान सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। योरबाल तक से साबिक काउंसलर काचू अहमद अली खान को शिकस्त हुई है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर 3 मरतबा जीतने वाले आगा सैयद अब्बास रिजवी को कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिकस्त दी है। बारसू से आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद ने जीत हासिल की है और प्रकाचक से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हाथ लगी है। तो अब तक की ताजा अपडेट है जो हम आपको LHDC काउंटिंग के हवाले से बता रहे हैं। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने वोटों से जीतूंगा। ये तो मेरे आवाम का भरोसा मुझ पे था कि इन्होंने मुझे उम्मीद से ज्यादा मुझे चाहा और मेरी पार्टी को लाइक करके इतने वोट से मुझे जिताया। इसके लिए लोगों का थैंक्स। इससे पहले भी आया था तो उस वक्त 42 वोट से मैं हारा था, लेकिन इस बार मुझे आवाम ने फिर से मैदान में लाया और मुझे कामयाब बना के दिया इस काम में। आप जानते हो कि मेरे साथ 2 बड़ी शख्सियत जो मेरे साथ थी, लेकिन मेरे साथ गरीब आवाम मेरा साथ दे रही थी। तो इन्हीं की बदौलत है कि मुझे आज अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं द्रास के रंबीरपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्ट की थी कैंपेन हमारी 2 महीने पहले, तो हमने बिल्कुल साफ जाहिर किया था ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो वाहिद एक पार्टी थी रंबीरपुरा डिस्ट्रिक्ट, रंबीरपुरा अपर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें हर मसलक के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, चाहे वो गरीब है अमीर है, जिस भी मसलक से है वो सब जुड़े थे इसमें। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था अब्दुल समद एक ऐसे नेता है जो हमारे आम आदमी की तरह, हमारे राह चलता हुआ, मेरी तरह आपकी तरह एक आम आदमी है, जिसको जो बहुत ही मुझे लगता है रंबीरपुरा के लोगों ने दिखा कर दे दिया कि हमारी पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ रंबीरपुरा इलेक्शन जब से हमारे शुरू हुए हैं, पहली बार इतने बड़े मार्जिन से हम जीते हैं। तो 575 का मार्जिन है, जो मुझे लगता है अपने आप में एक साइन है, एक विक्ट्री है और एक साइन है लोगों की तरफ से। एक ये पैगाम है कि वक्त हमारे यहाँ अपर रंबीरपुरा में एटलीस्ट वो बदल चुका है, अब दौर बदल चुका है। लोग कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं और खुसूसन हमारे लोगों ने एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को सपोर्ट किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्र। आगे बढ़ेंगे। क्राइम ब्रांच ने भटिंडी जम्मू में छापे मारे हैं। क्राइम ब्रांच ने CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ग्लोबल प्रिंटिंग एंड सर्विसेज पर छापा मारा है। ये जम्मू के मुजफ्फराबाद में भटिंडी इलाके के वैधता नगर इलाके में वाक़ हैं। बैंक फ्रॉड से मुतालिक एक पुराने मामले के सिलसिले में छापा मारा गया है। ये इल्जाम है कि इस मरकज में जाली दस्तावेजात तैयार की गई। ये सेंटर नजारत हुसैन साकिना मिडहर पुंछ का है। हम इस वक्त भटिंडी के विधाता नगर एरिया में हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो CSC सर्विस सेंटर है, ग्लोबल प्रिंटिंग एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्राइम ब्रांच ने आज रेड की है। यहाँ क्राइम ब्रांच के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने सर्विस सेंटर के जो मालिक हैं, जिनका नाम नजारत हुसैन है, सन ऑफ मंजूर अहमद, जो कि ओरिजिनली मेंढर से हैं, उनके इस सर्विस सेंटर में वो दाखिल हुए और फिर दिन भर उन्होंने छानबीन की यहाँ पे और कई डॉक्यूमेंट्स को सीज किया है। ऐसा कहा जा रहा है, एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जो नजारत हुसैन है उन्होंने इसी प्रिंटिंग प्रेस से कई फेक डॉक्यूमेंट्स को है फॉर्जरी तरीके से कई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिनको कई लोगों को जो उनके कांटेक्ट में थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिन्होंने फिर फ्रॉड लोन, बैंक से फ्रॉड लोन वहां से लिया। तो ये एक स्कैम जो है इसमें, इस प्रिंटिंग प्रेस जो ग्लोबल प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी कहा जाता है कि उसकी भी एक भूमिका है, जिसके बाद पुलिस और जो क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो यहाँ दिन भर इस सेंटर में चीज़ों को खंगालती रही और खंगालते
जो खंगालती रही। तो यहाँ से कई चीज़ों को, जिस तरह मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है, इन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं और जो मकान मालिक हैं सेंटर के, उनसे भी पूछताछ की गई है और क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सीज करने के बाद अब आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी इस जगह पे क्राइम ब्रांच ने कई जगह पे यहाँ पे छानबीन की थी जो इस सेंटर को चलाते हैं, और आज फिर एक बार इस सेंटर पे ये रेड की गई है। तो फिलहाल कई चीज़ें यहाँ, कई दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं जिनको पुलिस ने, जिनको क्राइम ब्रांच ने सीज किया है, और अब उसके बाद आगे की पूछताछ, आगे का जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज ये इस सेंटर में कई चीज़ें यहाँ पे जो पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली हैं, जो उस केस को, जो बैंक फ्रॉड केस है जिसमें लोन लिया गया है फेक डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के बाद, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसी सेंटर से बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। तो ये एक बड़ा केस है, बड़ा स्कैम है जिसकी छानबीन क्राइम ब्रांच कर रही है। तो उसी केस सिलसिले में ये आज रेड की गई, पूछताछ यहाँ पे की गई, कई दस्तावेज इकट्ठे किए गए, और आगे की कार्रवाई अब उसमें लगता है कि इस केस में तेज़ी लाई जाएगी। जब यहाँ पे जो यहाँ से लीड्स मिले हैं, उस लीड्स के बिना पे आगे की कार्रवाई में और तेज़ी लाई जाएगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, भटंडी, जम्मू। बारामूला पुलिस ने एक सरगर्म दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बारामूला पुलिस ने महकमे रेवेन्यू के साथ मिलकर आबिद कयूम लोन, वल्द अब्दुल कयूम लोन, साकिना मुसन खोई पटन के खिलाफ प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग्स शुरू की है। वो मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। इस सिलसिले में उनके खिलाफ थाना पटन में FIR पहले ही दर्ज की गई। फॉरेस्ट रेंज DH-पुरा के जंगलात में वाकई कंपार्टमेंट नंबर N24 में गुज़िश्ता रोज आग की एक पुरअसरार वारदात में जंगलात को काफी नुकसान हुआ है। ताहम महकमे जंगलात के स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन से मुंसलिक सभी रेंज के मुलाजमीन ने आग पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाए और आग पर काबू पाया गया। DFO कुलगाम सैयद वसीम गुल के मुताबिक आग अचानक नमूदार हुई थी और आग पर काबू पा लिया गया। शांत अंदाजे में इस वक्त कोई उतना बड़ा जो फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट रूनमा हुआ है इन कंपार्टमेंट N24 ऑफ DH-पुरा रेंज, तो इस सिलसिले में हमने जितने भी हमारे पास क्विक रेस्पॉन्स टीम्स होती हैं सप्लीमेंटेड बाय फॉरेस्ट कंट्रोल रूम, तो हमने वहाँ पे वो डिप्लॉय की हैं। तो दे आर ऑन द जॉब फॉर डाउजिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग द ग्राउंड फायर प्रॉपरली। So as on date, we have created the forest fire lines so that in order to prevent the forest fire, which is actually a ground fire, to the adjoining areas as well as the adjoining compartments, our staff is doing the mopping exercise in order to prevent the recurrences of forest fire incidents. करगिल विजय दिवस रजत जयंती वुमेन्स क्रिकेट फ्रेंडलिस्ट टूर्नामेंट का इनेकाद चिनार वॉरियर्स ने आसिम फाउंडेशन पुणे के ताउन से किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट का मकसद खेलों को फरोग देना और वादी की उभरती हुई खवातीन को क्रिकेट टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। महाराष्ट्र की खवातीन की टीम के साथ शुमाली कश्मीर के 3 मकामी खवातीन क्रिकेट क्लब में शामिल होंगे। दीगर 2 मैच लौलाब, कुपवाड़ा और हाजन बादीपुरा में खेले जाएंगे। इस मौके पर कमांडर 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स ADC सुपुर के अलावा दिगर अहम शख्सियात, फौज और पुलिस के अफसरान मौजूद रहे। खेलों के शायकीन की बड़ी तादाद ने स्टेडियम में शिरकत की। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे 2 प्रीमियर लीग हुआ था 2016 में और उसके बाद ये कंटिन्यूअस हो रहा है। हम चाहते हैं कि कश्मीर की लड़कियां बहुत आगे आए, उनमें बहुत पोटेंशियल है। ये जस्ट एक शुरुआत है, एक एक्सपोजर है। इसके बाद ये पूना है, पूना में खेले और जैसे हर फील्ड में आज लड़कियां आगे चली गई है, तो स्पोर्ट्स में भी मुझे आई एम वेरी श्योर कि कश्मीर की लड़कियां बहुत ऊपर जाएगी। तो अभी हमारा मैच चल रहा है पुणे टीम के साथ। मैं प्लेइंग 11 में फ़िलहाल नहीं हूँ क्योंकि बस ऐसे ही हमें मैच जीतना है और अभी बहुत ही एक्साइटेड है कि मैच जीते क्योंकि ये मैच जीतना ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम मेहनत करेंगे, फुल मेहनत चल रही है यहाँ पर, तो अभी देखेंगे क्या होगा। खेलने के लिए जहाँ जिस तरह से ग्राउंड्स है यहाँ पे, ग्राउंड मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा लगा था। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के है यहाँ पे। मुझे डेफिनेटली लगता है कश्मीर में होना चाहिए, धीरे धीरे चलेगा पर होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कश्मीर की लड़कियाँ भी हमारे पुणे में आए कभी खेलें। हमें यहाँ के कश्मीर की लड़कियाँ जितनी प्रैक्टिस करती नहीं है पर उससे बहुत ज़्यादा अच्छी खेल रही है यहाँ पे। उनका पोटेंशियल, उनकी हैबिट अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, तो हम बहुत हैप्पी है।
8वीं कौमी जीत क्यून-डू चैंपियनशिप 2023 का तमाम जम्मू कश्मीर जीत क्यून-डू एसोसिएशन ने शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में जीत क्यून-डू मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम 8 FSLD फाइटर्स क्लब के ताउन से किया। इस चैंपियनशिप में मुल्क के दूर दराज इलाकों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली इस तरह की चैंपियनशिप नौजवानों को मुल्क के बाकी हिस्सों के खिलाड़ियों से मुकाबला करने और आला सतह पर मुकाबला करने की दिलचस्पी पैदा करने में मदद देगी। तो आज के इवेंट में बच्चे हमारे हर राज्य से आए हुए हैं, हर स्टेट से आए हुए हैं और ये इनकी जो चैम्पियनशिप है ये 8th नेशनल चैम्पियनशिप है जो हर अलग अलग होती है। और ये जो JNK का जीत कुनेडो एक ब्रूस ली मार्शल आर्ट गेम हुआ करता था, उसी का नाम जीत कुनेडो है। लोग नहीं तो कंफ्यूज होते हैं क्या है जीत कुनेडो। तो इवेंट के अंदर 12 स्टेटों के लोग आए हुए हैं और 300 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हैं जो अलग अलग स्टेटों से यहाँ पर आए हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग इंटरनेशनल के लिए भी जाएंगे। जो चयनित होगी उनका सिलेक्शन होगा वो आगे इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जो JNK के खिलाड़ी हैं वो सबसे बड़ा बेनिफिट उनका ये है कि वो ड्रग्स से दूर रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे और अपने आप के अंदर एक पावरफुल बनेंगे ताकि एक राष्ट्र को पावरफुल बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं तमन्ना अफरोज़, मैं 30 साल से हूँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये मैं FSLD आकिब सर की आकिब मजीद के पास सीखती हूँ। ये मैं बनना चाहती हूँ कि एक प्रोफेशनल MMA प्लेयर की जो मेरी ख्वाहिश है। और इस गेम से हमें सेल्फ डिफेंस मिलता है, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस मिलता है। मैं हर किसी गर्ल के मतलब कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये गेम खेले। और मैंने किया है, मुझे 2 मंथ 3 मंथ हुए खेलते हुए FSLD ज्वाइन किए हुए। तो आज मैं नेशनल्स के लिए आई हूँ। हमारी कोच है, हेड कोच आकिब सर, वो बहुत ज़्यादा अच्छे और हमारी एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है। उनका माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि मतलब हम खुद को बचा सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और मतलब ये मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहती हूँ। मैं मतलब अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और ऐसे बहुत सारे ये स्टेट्स आए हुए ज्वाइन किए हैं, वो इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। हमारी सर्टिफिकेट वैलिड होती है और ड्रग से दूर रहना चाहिए, स्पोर्ट्स में आना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहे और बहुत सारा फ़ायदा मिलता है स्पोर्ट्स में। यहाँ पे आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी है और तैयारी करते दौरान हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसमें सिलेक्ट हुए हैं। मेरा लक्ष्य है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये नेशनल जीतूँ और मुझे इंटरनेशनल में भी मौका मिले। कंपटीशन टफ है बट आई विल प्रैक्टिस। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। यार कुछ मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से पामपुर में सालाना शाह हमदान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। वादी से आए उलमा ने शाह हमदान और उनकी दीनी खिदमत पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में लोगों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कई हाफिज कुरान बच्चों की इस मौके पर दस्तारबंदी भी की गई। पत्मे वारिया वरी पे करान चूंकि ये अदारुक तालुक थोमुत शाह हमदान सबस नावस सत बे आज बच्चन हज मौलवी गलिबियत मुकम्मल कर और कुछ बच्चों ने हफ्ज कलामुल्लाह पूरा किया आज और उनकी आज दस्तारबंदी हो रही है। इंशाल्लाह वो फारिगुल तहसील हो रहे हैं आज। तो इस वजह से भी हमने कुछ उलमा को यहाँ दावत दी है जो खासकर वो इंटेलेक्चुअल तबका है वो शाह हमदान साहब की सीरत पर रोशनी डालेंगे। तो जिन्होंने ये कुछ रिसर्च स्कॉलर्स है हमने यूनिवर्सिटी से लाए हैं, ये कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो आज इंशाल्लाह पिछले साल की तरह इस साल भी इस नवीयत की कॉन्फ्रेंस हमने मुनक़द की, इंशाल्लाह आइंदा भी होती रहेगी। हमारा सिर्फ गर्ज मकसद यही है कि जिसके नाम पर ये अदारा हमने यहाँ शुरू किया है
उसके नाम की नस्बत के लिए कि यह कॉन्फ्रेंस हर साल मुनक्कद होनी चाहिए। बाहर अदब तिलगाम पटन की जानिब से अदबी मरकज कमराज की सरपरस्ती में टाउन हॉल कुंजर में अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। मोहम्मद असदुल्लाह मीर की सवाने हयात और उनके अदबी व इल्मी खदमात से मुतालिक सैयद नादिम बुखारी के कलम से तहरीर करदा किताब सदफस मंज दरदान निकार में इजरा हुआ। तकरीब की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर शाद रमजान ने की। मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद हुमायूं कैसर मेहमान खुसूसी रहे। अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट मेहमान ज़ीवकार के तौर पर मौजूद रहे। साबिक डायरेक्टर दूरदर्शन डॉक्टर रफीक मसूदी और दिगर अदबी शख्सियात मौजूद रहीं। मुख्तलिफ अदबी तंजीमों के अहदेदारों और अदीबों और शुरा ने शिरकत की। मुख्तलिफ अदीबों ने मोहम्मद असदुल्लाह मीर की शख्सियत पर मकाले पढ़े। अदीबों ने इस किताब को अदबी दुनिया में एक अहम इजाफा करार दिया। मेहमानों और कई सहाफ़ियों को एजाज से भी नवाजा गया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के नुमाइंदे को भी सहाफत में उनकी खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। इस किताब को प्रेस तक लाने में, इसको छापने में, इसको आज की तकरीब तक लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वो उनके बेटे हैं मोहम्मद आजम साहब। मैं मुबारकबाद देता हूँ, इनने इतना बड़ा काम किया, अच्छा काम किया, अपने वालिद को याद किया। और कश्मीरी ज़बान के हवाले से भी ये किताब इसलिए अहम है, इस किताब में जो लिखा गया है वो तसव्वुफ़ के बारे में लिखा गया है। और तसव्वुफ़ मेरे ख्याल से एक ऐसा सिलसिला है जो कश्मीर में सदियों से चला आ रहा है। और हम सभी कश्मीरी जो है वो मिजाजन हम सूफ़ी लोग हैं और सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हमारे उनकी कदर करते हैं, उनको कदर की निगाहों से देखते हैं। इसलिए किताब भी इम्पोर्टेंट है। आज इसका इनकाद हुआ। ये फ़र्द वाहिद की सवाने हयात के हवाले से काम जनाब नादिम बुखारी साहब ने किया है। लेकिन एक बात को मान के चलना चाहिए कि जब भी किसी इलाके के किसी फ़र्द, किसी शख्सियत के हवाले से कोई भी तज़किरा तहरीर की शक्ल में सामने आता है तो वो उस इलाके का भी तारुफ बन जाता है। हवाले से उनके फर्जंदान ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और ये किताब कश्मीरी ज़ुबान में उन्होंने उनके हवाले से तरतीब दी है और इसकी रस्म रोनुमाई हुई हो कि कश्मीरी आज भी इस टेक्नोलॉजी के बूम के दौर में भी अपनी ज़ुबान, अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त के साथ जुड़े हुए हैं। जो जितना मुझे पता चला उनके बारे में तो वो इसी तबीयत के इंसान थे। किताब तो पढ़ी नहीं है। और यहाँ एक और बात भी अच्छी है ये कि जो उनके घर के लोग हैं, जो उनके फर्जंद हैं, और सब ने मिल के ये उनके गुजरने के बाद ये याद रखा कि इनके बारे में किताब इजरा की जाए या इनकी ज़िंदगी लोगों तक पहुँचाई जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि उसके बाद ये चीज़ें कम याद रहती हैं, अपनी मसरूफियत होती है, हर एक की उसी में लग जाता है। तो ये एक अच्छा मौका इन्हें ढूंढा और मुझे लगता है कि उनके बारे में कुछ और भी लिखा होगा उनने, या उनके बारे में और भी जानते होंगे और लिखेंगे। और ये नादिम बुखारी साहब ने भी अच्छी कोशिश की है बहुत, क्योंकि उनने उनकी ज़िंदगी का सिर्फ वो जीने का पहलू नहीं, इसमें जो पता चला मुझे अक्स दिखाया है, उन्हें ये भी दिखाया उनकी सोच क्या थी और वो किस चीज़ पे यकीन रखते थे। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने पर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। वकील ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यानी पीडीपी ने ही माजी में बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था। उन्होंने कहा कि इन अपोजिशन जमातों के पास एहतजाज करने का कोई जवाज ही नहीं है और वो सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वकील जम्मू में कारकुनों के इजलास में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। ये सो कॉल्ड अपोजिशन है, जब हम हिस्ट्री देखेंगे जम्मू कश्मीर तो नजर में यही आएगा कि यही पार्टी जो है जो आज आपको जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, चाहे टर्माइल है, चाहे जो भी सूरत हाल है, इक्तिसादी बहरान है, इसकी जिम्मेदार यही लोग हैं। क्योंकि ये लोग जो है काफी उर्से तक एक तो इक़्तिदार में रहे और दूसरा उन्होंने लोगों को गुमराहकुन नारे देकर लोगों का इस्तेसाल किया। अब ये उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो दाग उन पर लगा हुआ है वो हट जाए। लिहाजा हम ये इसलिए ये नहीं बुला रहे हैं क्योंकि अब अगर देखेंगे खासकर कश्मीर में इन पार्टीज को जो मेन अपोजिशन है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हर जगह उनका मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है। इसलिए वो जब हमें अपना पॉलिटिकल अपोनेंट समझते हैं और उनका आपस में इत्तेहाद है, इलेक्टोरल अलायंस की जो उनकी परंपरा रही है, चाहे कांग्रेस के साथ, अब पीडीपी के साथ भी उनका अलायंस चल रहा है, इसलिए ये एक किस्म का एक गठजोड़ है इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए दोबारा। बाकी ये जो नारे दे रहे हैं आप देखते हैं कभी कभी जो भी उनको मेन अपोजिशन लगता है उसको ये हमेशा बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ
क्या बीजेपी उस वक्त ठीक थी जब उमर साहब वजीर खारजा थे, ममलिकत वजीर खारजा थे बीजेपी हुकूमत में? क्या उस वक्त बीजेपी ठीक थी जब महबूबा जी और मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सपोर्ट से थे? तो ये दुगली पॉलिसी अब लोगों के सामने आ गई है उनकी, कि जिनको ये स्ट्रांग अपोनेंट समझते हैं उनको ये जोड़ते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन खुद उन्होंने इख्तियार किया है शेयर बीजेपी के साथ। अगर आज बीजेपी जम्मू कश्मीर में कुछ नजर आ रही है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ इत्तेहाद किया, उमर साहब वजीर बने, और दूसरा सबसे बड़ा इत्तेहाद पीडीपी ने किया, और पीडीपी की वजह से बीजेपी के मिनिस्टर जो है वो रहे इसमें हुकूमत में, और जब मिनिस्टर रहते हैं नेचुरली। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए लगातार बने रही न्यूज़ 18 जे के के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।